हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, अच्छे हैं, खुश हैं। और आज सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही थी करेले। तो करेले मैंने काट के ना कल रख दिए थे नमक डाल के। तो आज सुबह सुबह मैंने चाय वगैरह पी के और फिर मैं बनाने लगी थी करेले। तो इसमें मैंने ले लिया है सरसों का तेल और उसमें डाल दिया सौंफ, क्योंकि ना जो करेले हैं ना वो सौंफ में ही अच्छे बनते हैं। तो मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली थी, काफ़ी सारी प्याज थी। और ये 250 ग्राम ही करेले थे, तो एक आमी ले ली थी मैंने। तो यहाँ मैंने प्याज को भी भून लिया है तेल में अच्छे से सौंफ डाल के। और एक आमी मैंने काट लिया छोटी छोटी। जब करेले बन जाएंगे ना, गल जाएंगे, तो उसको बाद में हम डाल देंगे आमी को। तो यहाँ मैं आमी को काट के रख लूँगी इतने जितने तेल गर्म हो रहा है, प्याज भून रही है उसमें। तो यहाँ बस प्याज भुनने के बाद मैं इन करेलों को डाल दूँगी। और मैंने सारे मसाले डाल दिए इसमें, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हींग और कसूरी मेथी इसमें नहीं डाली है मैंने, क्योंकि खुद ही ग्रीन है इतनी। और इसका देखो कलर कितना अच्छा आ रहा है, एकदम बढ़िया सा। और यहाँ मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से और इसको थोड़ी देर ना पकने के लिए रख दिया था प्लेट ढककर। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, पानी इसमें नहीं डलता है। तो ये देखो इसका कलर, थोड़ी देर में मैं ना थोड़ी देर में ना इसको देख रही थी कि गल गए हैं करेले या नहीं। तो क्योंकि उसमें मुझे ना फिर आमी जो मैंने काट के रखी है वो भी डालनी है। तो जब करेले गल जाते हैं ना, मैं उसके बाद उसमें आमी डालती हूँ, क्योंकि खटाई डालने से ना कोई भी चीज़ होती है ना वो गल नहीं पाती है फिर। तो बस यहाँ मैं यही चेक कर रही थी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी आमी, जो मैंने कटी हुई आमी थी वो। और बस हमारे करेले बन के हो गए हैं तैयार। और इस टाइम तक हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमें कहीं जाना भी है, क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई थी। और यहाँ मैंने करेले ना आपको इस वाले बाउल में लगा के दिखा रही थी, एकदम अच्छे से सुंदर से लग रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि आज करेले वगैरह ही दोपहर में हम लोग खाएंगे। तो मैंने इससे सुबह सुबह करेले बना के रख दिए थे। तो उसके बाद मैं अपना नहाना धोने गई, क्योंकि ना नाश्ता अगर सब्जी बस सुबह बन जाए ना तो दिक्कत नहीं होती। फटाफट से आटा वगैरह गूंद के बना लो, फुलके वगैरह से लोग सेक लो या पराठे सेक लो। तो बस यहाँ पर इसका ना कलर बहुत अच्छा आ रहा था, तो बार बार ऐसा लगता था बस इसको देखती रहूँ, कितनी डिलीशियस सी सब्ज़ी है। पर बच्चों ने तो खानी नहीं है खैर ये। तो बस यहाँ पर मैं नहा धो ली थी, पूजा के लिए हो गई हूँ तैयार। पूजा करे थे। और आज ना वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को हम लोग ग्रीन कपड़े पहनते हैं अधिकतर। तो कोशिश करते हैं कि डे वाइज ही कपड़े को कलर पहने। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए पूजा कर रहे हैं, उन्होंने भी ग्रीन कलर पहना है। और मैंने पूजा वगैरह करके आ गई थी किचन में, नाश्ता बना रही थी। तो करेले तो मैंने बना दिए थे, आटा वगैरह गूंद के फिर मैंने फुलके सेके। तो बस जिसको पराठे खाने थे वो पराठे, और जिनको फुलके खाने थे वो फुलके खा लेंगे। तो बस यही सोचकर मैं किचन में काम में लग गई थी। और मैंने सोचा कि आज और भी काम कर लूँगी किचन में या घर में बहुत सारे काम हैं। तो बस ये कर ही रही थी कि थोड़ी देर में इनको ये फ़ोन कर रहे थे नाश्ता करते करते कि इनको कहीं जाना है काम से अपने। तो ये कह रहे थे कि मैं जाऊंगा। तो बस इतनी देर में इन्होंने कहा कि वो टाइम लगेगा शायद। तो मैंने कहा कि चलो कल हम निकलने वाले थे माता के यहाँ दर्शन करने के लिए, खाटू श्याम जी। तो बस अब इन्होंने कहा, मैंने कहा कि फिर आज ही चलते हैं, आज क्या है, आज भी अगर आप ऑफ है तो आज ही चलते हैं। तो इन्होंने भी किसी को कॉल किया कि वहाँ भी कुछ काम नहीं है, तो फिर वो भी कल के लिए हो गया। तो बस हम चल दिए हैं, बस हमने भी नाश्ता वगैरह किया। तो बस अब हम चल दिए हैं, फटाफट से तैयार हुए। हम लोग निकल गए थे 1 बजे, और जब मैं नाश्ता वगैरह बनाई थी तब बजे थे 11। तो बस इतनी देर में हमने फटाफट से एक जोड़ी कपड़े रखे सबने, और हम लोग चल दिए हैं दर्शन करने माता के। और फिर अगले दिन हम ना मतलब उसी दिन ही हम रात को फिर खाटू श्याम जी भी पहुंच जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं राजस्थान। तो राजस्थान जो बॉर्डर होता है ना, वहीं पे हमारी जो मनसा देवी माता है, हमारी इष्ट देवी, वहीं पर हम लोग जाते हैं। अभी जनवरी में भी मैं गई थी नए साल पर, तो वहाँ का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लेना। तो अभी भी हम वहीं जा रहे हैं माता के दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे खाटू श्याम जी के मंदिर, और रात को स्टे वहीं पर ही करेंगे। वो भी राजस्थान में है, और हमारी माता मनसा मैया के से 100 किलोमीटर, 150 सवा 100 किलोमीटर दूर है आगे। और हस्बैंड ने की ड्राइविंग पूरे रास्ते। और बस अब माता के यहाँ पहुँच जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे। हम लोग पहुँच गए थे 4 बजे, तो हम लोग 1 सवा बजे निकले थे घर से, पर ट्रैफिक भी मिल गया था और कुछ सीएनजी वगैरह भी भरवानी होती है, पेट्रोल भी रास्ते में। तो बस वहाँ पहुँच के, और यहाँ मैं अपने रास्ते का ही दिखा रही थी आपको कि हम लोग चल दिए हैं। अचानक से ही प्रोग्राम बन गया जाने का, कल जाना था लेकिन हम लोग आज ही चल दिए हैं।
तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए दिल्ली से राजस्थान की तरफ माता के दर्शन करने और खाटू श्याम जी के दर्शन करने। वो अच्छा था पहले वाला। और हमारा ना ऐसे अचानक से ही प्रोग्राम बन जाता है कभी भी कहीं भी जाने का, तो हम लोग चल देते हैं। और बेटी को भी कहीं नहीं जाना था, उसको भी नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद ही जाना होता है। और बेटे का भी ऑफ चल रहा है क्योंकि अब उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 12th की। तो हमने सोचा कि अब हो आते हैं माता के यहाँ भी, क्योंकि और हम लोग माता के यहाँ दर्शन करने ना जाते ही रहते हैं। तो बस चल दिए हम माता के दर्शन करने। और हम लोग का लॉन्ग ड्राइव पे ना गाने जब चलते रहते हैं ना एफएम वगैरह पे बड़े अच्छे अच्छे और पुराने गाने चलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है काफ़ी। और एकदम ग्रीनरी भी दिखती रहती है, गाने भी चलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ना निकलते ही रहते हैं 1-2 महीने में कहीं ना कहीं बाहर घूमने के लिए। तो यहाँ पर गन्ने का रस बाहर निकले और गन्ने का रस ना पिया से तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बस गन्ने का रस हमने पिया रास्ते में, क्योंकि ना थोड़ी प्यास भी लग जाती है क्योंकि बाहर ना गर्मी काफ़ी है। यहाँ बस मेरे हस्बैंड गन्ने का रस बनवाने लगे थे, हम चारों ने गन्ने का रस पिया पहले, उसके बाद फिर चलेंगे अपने। अब ना हमको 4 बज गए थे, तो 2-3 बजे का टाइम है, 3 बजे का। तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो पहले हम पी लेते हैं गन्ने का रस। और आप लोग भी बताना किस किस को गन्ने का रस पसंद है और कौन कौन गन्ने का रस पिए बिना नहीं रह सकता जब बाहर निकले तो। क्योंकि मैं तो ज़रूर पीती हूँ जब बाहर निकलती हूँ गर्मियों में गन्ने का रस, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नींबू डाल के। यहाँ पर जो मनसा देवी का मंदिर है ना, ये मेरी असली ससुराल भी है, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो यहीं के ही हैं, इसी गांव के, जहाँ पर ये मनसा देवी का मंदिर है, मनसा देवी का। बाकी वो रहते हमेशा से दिल्ली में है, पर मेरी असली ससुराल तो यही है। तो आज आप मेरे असली ससुराल के में माता जो रानी है उनके दर्शन आप लोग भी कर लेना। तो आगे भी मैं आपको दर्शन कराती रहूँगी, आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलते हैं। तो यहाँ बच्चों को ना बीच बीच में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो बस वो भी चिप्स वगैरह लेने के लिए गए थे यहाँ पर, तो वो भी ले आए हैं। तो इनको दिला के ले करके आ गए हैं चिप्स वगैरह कुछ। तो बस ये बीच बीच में रुकते भी चलते रहते हैं। अब हम करने वाले हैं राजस्थान में एंट्री। तो राजस्थान का जो बॉर्डर है वो ये है, ये आ गया है। तो बस अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ।
दूर के गांव में, और यहाँ से हम लेते हैं प्रसाद मिल्क केक का, जो माता रानी को हम चढ़ाते हैं। और राजस्थान आए और पहाड़ ना देखें तो पहाड़ तो देख लीजिए आप लोग भी, कितने सुंदर लगते हैं पहाड़। और धूप एकदम चमक रही है बहुत ज़्यादा, और खेत वगैरह भी हैं, हरियाली भी है, पहाड़ भी हैं, कितना सुंदर। और बादल देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर एकदम। यहाँ पर आके ना ऐसा एकदम नेचुरल ब्यूटी दिखती है ना, तो बहुत सुंदर लगता है। तो बस अब हम अपने गांव पहुँचने वाले हैं, बस कुछ ही दूर में हमारा गांव है। और यहाँ देखो सामने जो पहाड़ है कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल जैसा लग रहा है हम पहाड़ के अंदर ही चले जाएंगे, बिल्कुल सामने, क्योंकि पहाड़ दिख रहा है। और ये आ गया है जापानीज़ जोन। यहाँ पर ना काफ़ी सारी कंपनीज़ खुल गई हैं, तो इसलिए फ्लैट वगैरह भी बने हुए हैं। और गांव बिल्कुल नहीं रहे, गांव के बाहर बहुत सारे फ्लैट वगैरह, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ना बन चुकी हैं। और यहाँ पर सीएनजी भरवाने के लिए हम लोग रुक गए हैं, क्योंकि सीएनजी भरवानी भी ज़रूरी है। आगे फिर हमें खाटू श्याम जी भी जाना है, तो रास्ते में मिले ना मिले तो पहले से अपनी सीएनजी वगैरह पेट्रोल वगैरह फिल करवा के ही चलते हैं। ये सब ध्यान रखना ज़रूरी होता है किसी भी सफ़र में जाने से पहले। तो यहाँ बस कुछ खुले पैसे चाहिए थे, तो वो मैं निकाल के दे रही थी। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ माता के दर्शन कीजिए अच्छे से, माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो बस ये आ गया है हमारी माता के, जो हमारा जो गांव है उसका जो बॉर्डर होता है, तो वो आ गया है। और यहाँ पर ना बेटे को दे दी थी गाड़ी, क्योंकि उसको भी ना चलानी सीखनी है, तो वो गांव में ही आकर चला के सीखता है। तो बस यहाँ से ना जो हाईवे से अंदर जब हम जाते हैं 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है हाईवे से अंदर की तरफ गांव में। तो यहाँ बस बेटा चला रहा है गाड़ी। जाते समय भी इसी ने चलाई, और आते समय माता के वहाँ से भी इसी ने गाड़ी चलाई। तो वैसे इसको सिखा रहे हैं, अभी इसको आती नहीं है। तो बस क्योंकि हम लोग दिल्ली में तो चला नहीं सकते ना, बच्चे को दे नहीं सकते, तो यहाँ पर ये खाली रोड भी था, तो यहाँ पर इसको हमने गाड़ी चलवाई। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। प्रसाद ले लिया है, बाहर भी जो वाइट वाले जो दाने वगैरह मिलते हैं ना, तो वो ले लिए, और मिल्क केक का प्रसाद ले लिया है। तो दोनों तरह के प्रसाद मैंने ले लिए, और हम जा रहे हैं माता रानी के अंदर दरबार में। तो माता रानी के दर्शन करेंगे, तो आप लोग भी कर लेना। तेरे को क्या लग रहा है? जय माँ मनसा देवी की जय हो। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करना, सबको सुख शांति प्रदान करना।
और यहाँ ना नवरात्रों में बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों में लोग आते हैं। तो जब अभी नवरात्रे होके चुके हैं ना, तो बहुत सारी भीड़ वगैरह मतलब होके चुकी होगी यहाँ पर। हम लोग तो नवरात्रों में नहीं आ पाए, लेकिन मैं एक बार ना नवरात्रों में पूरे नवरात्रे रुकी थी, क्योंकि ना जो हमारे मेरे ससुर हैं और यहाँ पर ना जो मंदिर में जो बैठक होती है ना, उसमें पंडित भी हैं। तो ये मंदिर में ना जब हमारी बैठक आती है तो यहाँ पर ये लोग भी पंडिताई वगैरह करते हैं, मतलब पंडित जी की तरह बैठते हैं, पूजा वगैरह करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो ये ना बारी बारी से ना नंबर आता है मेले में सबका, मतलब ऐसे कि कभी किसी का मेला होता है, कभी कोई पूजा करवाता है, कभी पूजा करवाते हैं। तो हमारा ना 2018 में आया था, तो हम लोग यहीं पर रुके थे 1 हफ्ता पूरा। हम यहीं पे सारी हमने पूजा वगैरह भी करी थी, सब कुछ किया था मतलब यहाँ पे। और यहाँ पर ना एक ये बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है शायद, या पता नहीं बड़ का, ये बड़ का ही पेड़ है। तो यहाँ पर ना बहुत मनोकामना ना पूर्ण होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कितने सारे लोगों ने कलावा बांधा हुआ है। तो यहाँ पर हमने भी बांध दिया कलावा। तो और ये जो चुन्नी ना हमें माता की मिली है, चुन्नी हमें दी गई है प्रसाद के रूप में, बेटी को भी दी गई है, मुझे भी दी गई है चुन्नी। तो यहाँ मैंने एक बार तो ओढ़ ली थी, और यहाँ पर भी हमने पूजा कर ली माता रानी से, अपनी मनोकामना मांगी। आप लोग भी मांग लीजिए अपनी मनोकामना। तो यहाँ पर ये बहुत ही पुराना पेड़ है, और यहाँ पर मैंने फ़ोटो वगैरह कराई थोड़ी बहुत। और यहाँ पर मैंने परिक्रमा लगा रही हूँ माता रानी की। तो एक परिक्रमा लगा के फिर बस अब हम चल देंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो वो मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दे पाऊँगी। तो बस यहाँ पे माता रानी की ना जब से पूजा वगैरह करी थी तो एकदम कोई भी नहीं था, तो बेटे ने ना यहाँ पे पूरी वीडियो बना ली। और यहाँ से मुझे नारियल का प्रसाद भी मिला और एक बिंदी का पत्ता मिला, और मैंने फूल वगैरह भी ले मांगे थे उनसे प्रसाद के, तो उन्होंने मुझे फूल भी दे दिए थे गुलाब के। तो यहाँ बस हमने 1-2 फ़ोटो वगैरह कराई और बस चल दिए हैं अब। और आज है पूर्णिमासी, यहाँ पे ना लोग ना धूप वगैरह लगाने ना सब लोग आते ही रहते हैं, आसपास के लोग भी, दूर के लोग भी। तो जैसे जोड़ा होता है, शादी वाला जोड़ा भी आता है, छोटे बच्चे को लेकर भी आते रहते हैं। जो यहाँ पर ना जो बाल वगैरह उतरते हैं वो भी हो जाते हैं। तो बच्चों को लेके जो नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी भी होते हैं, हमारे बच्चों की भी ना यहीं पर ही होता है। जो बाल पहले बार जो बाल उतरते हैं वो, और जब शादी करके आई थी तो मैं पहले यहाँ पर ही पूजा करने आए थे। तो बस इसी तरीके से। और ये हमारी इष्ट देवी हैं, मैं बहुत मानती हूँ इनको। हमारे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा माता रानी को मानते हैं और आते भी रहते हैं, मतलब दर्शन करने के लिए भी ना महीने 2 महीने में सब लोग आते रहते हैं। कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये बेटा है ना, ये खेत वगैरह पे देखने गया था, ऐसे घूमता फिरता। तो अब इसको बस अब यहाँ से भी ना ये गाड़ी चला के खुद ही ले जाएगा हाईवे तक। तो इसको ये बोला है कि यहाँ से जब आते जाते हाईवे पे तो हम इसको गाड़ी नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो हाईवे से पहले का जो रास्ता है उसमें हमने इसको गाड़ी चलाने के लिए दे दी थी। और इसको भी बहुत शौक चढ़ा रहता है गांव आने का, क्योंकि इसको गाड़ी चलाने के लिए मिल जाती है। तो ये बड़ा ही उत्सुक होता है कि गाँव चलो, क्योंकि वहाँ पर इसको गाड़ी चलाने को मिल जाती है और माता रानी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो यहाँ बस हम लोग जा रहे हैं, तो इसके पापा इसके पास ही बैठ जाते हैं ताकि इसको बताते रहें कि कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी सीख ही रहा है। और यहाँ पर मैं दिखाई थी ये तालाब, आपको कहते हैं कि ये तालाब बिल्कुल भरा होता था बहुत टाइम पहले, बहुत पुराना तालाब है ये। तो ये पानी से भरा होता था, लेकिन अभी तो ये सूखा हुआ ही है। तो बस अब हम जा रहे हैं, अब हम खाटू श्याम जी की तरफ ही जाएंगे, अभी घर की तरफ नहीं जाएंगे। तो बस चलते हैं राजस्थान खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ना माता के आगे ना जो ये बोर्ड लगा हुआ है कि एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ जयपुर है। तो हम लोग जा रहे हैं जयपुर हाईवे पे। तो बस अब हम थोड़ी रात होने वाली थी, हम लोग पहुँचे थे 8 बजे खाटू श्याम जी बाबा के वहाँ पर। तो वहीं पर ही हमने स्टे किया, मतलब 8 के भी 9 भी बज गए थे हमें। तो वहाँ पर ना 10 बजे तो आरती होती है, तो वो वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। ये देख रहे हैं आप, कोटपुतली आता है, शाहपुरा आता है, जयपुर। तो हम लोग शाहपुरा से टर्न करके पहुंच गए थे खाटू श्याम जी। और यहाँ मैं दिखाई थी आपको ये चांद, पूर्णमासी का चांद है ये, आप लोग भी देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे ना 6 साढ़े 6 बज गए थे और हमें ना भूख भी लगी थी, बच्चों को भी। तो हमें ये वाला होटल दिखा, हाईवे का है, कौन सा है। तो यहाँ पर ही हमने खाना वगैरह खाया, अच्छा खाना था यहाँ पर। तो बस अब खाना खा के फिर हम रात को वहीं पर खाटू श्याम जी ही
चले जाएंगे, क्योंकि फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और भूख लग रही थी। और 7 बजे तक हम लोग यहाँ से चले। तो यहाँ पर ये देखो मंदिर भी दिखाई थी मैं, होटल में ही बड़ा सुंदर सा मंदिर लगा बना हुआ था और खाना भी अच्छा था। तो हमने मंगाई थी मिस्सी रोटी और पनीर टिक्का और थाली मंगा ली थी, और थाली के साथ रोटी, और बेटे ने तो दूसरी वाली रोटी खाई थी। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब आप हमारा ये डिनर समझ लो, लंच समझ लो, कुछ भी समझ लो, हमने यहाँ पर अच्छे से खाना खाया, क्योंकि हमें वहाँ पे जाते जाते, क्योंकि अभी लगने वाले हैं 2-2.5 घंटे। तो हम लोग पहुँच जाएंगे 9 सवा 9 तक। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, अगर ट्रैफिक नहीं मिला है तो यहाँ पर हमारा खाना आ गया था, हम लोगों ने खाना खाया और बस हम चलें। पेट पूजा हो गई पहले, फिर अब हम चलेंगे। और मेरे पति ना ड्राइविंग करते हैं अकेले ही काफ़ी, तो इसलिए वो कह रहे थे कि मुझे आगे ही वाली सीट पर ही बैठना पड़ता है ताकि नींद वगैरह ना आए। तो टॉफ़ी वगैरह भी खरीदी हमने, और यहाँ वॉशरूम वगैरह भी अच्छे थे। यहाँ ये लोग वॉशरूम ढूंढ रहे हैं खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि फिर अंधेरा भी होने वाला था, क्योंकि 7 बज गए हैं। तो यहाँ इस टाइम ना 7 बज गए हैं। बस हमने कॉफ़ी और चाय वगैरह भी पी, मतलब बेटी ने कॉफ़ी पी और हम लोगों ने चाय पी। बेटे ने तो आइसक्रीम खा ली थी, उसने आइसक्रीम ही ली, वो कॉफ़ी और चाय वगैरह नहीं लेता है। और यहाँ हमें दिखाई दिया वो ग्रीनरी। और बस अब हम चलते हैं, और रात भी हो गई है। तो बस अब हम पहुँच जाएंगे थोड़ी ही देर में खाटू श्याम जी के मंदिर। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बड़ी सुंदर दिख रही थी। और क्या बोलूं? खाटू श्याम जी के दर्शन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में करना। तो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मैं आपको अपलोड करके। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगली वीडियो का प्लीज़ ज़रूर इंतज़ार करना और देखना, और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना जो नए हैं मेरे वीडियो।